हे एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की वोकैबुलरी हम कंप्लीट कर रही थी सेशन वाइज। आज हम उसका 4th पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके थ्रू हम जितनी भी वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है वो सब आज हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट सेशन से हम इसके ग्रामेटिकल एरर की जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रामर से रिलेटेड, उन सब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारे प्रीवियस ईयर की जितने भी एग्जाम्स आए हैं शिफ्ट वाइज, उन सभी को सॉल्व करेंगे। अब की बार हम देखो कंबाइन वे में कर रहे हैं। जितने भी शिफ्ट वाइज वोकैबुलरी के क्वेश्चन है वो मैंने एक जगह इकट्ठे करके आपको कराए हैं। अब मैं ग्रामेटिकल एरर से जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नेक्स्ट सेशंस में कराऊंगी। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। His grey lifeless eyes were sunken। देखिए यहाँ पर लाइफलेस जो वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। लाइफलेस का मतलब होता है विदाउट लाइफ, यानी कि विदाउट एनर्जी। विदाउट एनर्जी, जिसमें लाइफ नहीं है, एनर्जी नहीं है, लाइफलेस है, मोरस है या फिर सैड है। ठीक है, इसका एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा एक्सटिंक्ट। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त मतलब जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट कॉल्ड एक्सटिंक्ट। लैप्स्ड, लैप्स का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज़ को समाप्त करना। एंड वाइब्रेंट हो जाएगा एनर्जेटिक। वाइब्रेंट हो जाएगा एनर्जेटिक, जो एनर्जी से भरा हुआ है, एंथुजियास्टिक है, उत्साह से भरा हुआ है, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेंट। एंड पॉइंटेड का मतलब होता है हैविंग शार्प एंड, हैविंग शार्प एंड यानी कि नुकीला। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफलेस का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वाइब्रेंट। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पर्टिनेंट। देखिए इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है शोइंग नो रिस्पेक्ट, शोइंग नो रेस्पेक्ट। ठीक है, अभद्र कह सकते हैं, धृष्ट कह सकते हैं, कि जो किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, इम्पर्टिनेंट, शोइंग नो रिस्पेक्ट। इसका एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड देख लेते हैं। इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा फर्स्ट पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, सेंसिबल, हैविंग मैनर्स। तो यहाँ पर पोलाइट इसका राइट वर्ड हो जाएगा। देखिए इररेलेवेंट का मतलब होता है अनावश्यक, जो चीज़ अनावश्यक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट नीडिंग। ठीक है, इररेलेवेंट है जो। इंसोलेंट का मतलब भी होता है शोइंग नो रेस्पेक्ट। इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट दोनों सिनोनिम हो जाएंगे आपस में। एंड पर्सनल का मतलब होता है निजी या फिर प्राइवेट। प्राइवेट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड पार्ट गिवन इन द सेंटेंस बिलो। सेंटेंस है, द वुमेन स्टेयर्ड एट मी विद ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न, कि वुमेन ने मेरे स्टेयर किया, मुझे घूरा, जैसे कि ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न के साथ। तो यहाँ पर जो ब्रैकेटेड लाइन है इसका एक वर्ड में इसका मीनिंग बताना है, दैट्स कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है, ग्रेट इंटरेस्ट और कंसर्न क्या होगा? क्यूरियोसिटी, यानी कि ईगरनेस। ठीक है, ईगरनेस मतलब पूरी उत्साह के साथ, ईगरनेस के साथ, कीन इंटरेस्ट के साथ। देखो इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि या फिर आपका माइंड, इंटेलेक्ट। ठीक है, बुद्धि कैसी है, माइंड कैसा है, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्ट। कंट्रोल होता है टू कन्फाइन। ठीक है, किसी चीज को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना। एंड पोजेशन हो जाएगा यहाँ पर ओनरशिप। ओनरशिप, किसी चीज पर आधिपत्य होना, अपनापन रखना, पोजेशन रखना। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैप्रीसियस। देखिए कैप्रीसियस का मतलब होता है जिज्ञासु। कैप्रीसियस का मतलब होता है मनमोजी, जो अपने एक डिसीजन पर नहीं रहते, मनमोजी टाइप होते हैं।
फिकल कह सकते हैं इनको, ठीक है, जो अपना डिसीजंस बदलते रहते हैं, फिकल हो गया, कैप्रीशियस, एंड इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब भी होता है मनमाना, मतलब अपने मनमाने ढंग से काम करना, ठीक है, आर्बिट्रेरी। स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा जो स्टेबल है। कैप्रीशियस का मतलब होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा जो स्थिर है, स्टैटिक है, जो मूवमेंट में नहीं है, ठीक है। स्टेडफास्ट का मतलब भी हो जाएगा कि जो स्टेडफास्ट जो मूवमेंट में है। कोशियस, कोशियस हो जाएगा जो सतर्क है, बिल्कुल, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट कह सकते हैं, अलर्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सेट्स ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कि जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो क्या करता है, कंसर्न करता है नेचर और ब्यूटी के रिलेशन में, ब्यूटी को एप्रिसिएट करने के लिए। इस सेंटेंस को एक वर्ड में क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है सौंदर्य से रिलेटेड, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड जो आर्ट होती है, दैट्स कॉल्ड एस्थेटिक। असाइलम होता है आश्रय, आश्रय स्थल, जहां पर किसी को शरण दी जाती है, रहने का स्थान दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड असाइलम। अटोनमेंट होता है पश्चाताप करना, ठीक है, पार्डोनेबल, पार्डन, ठीक है, रिपेयरेबल कह सकते हैं, पश्चाताप करना। एस्पर्शन होता है किसी पर लांछन लगाना, टू अटैक ऑन समबडीज रेपुटेशन, टू अटैक ऑन रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, लांछन लगाना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्प्लिकेट। देखिए कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका सिनोनिम, जो डिफिकल्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है, मल्टीप्लाई मीन्स होता है बूस्ट करना, बूस्ट, ऑगमेंट, बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर हावी होना या फिर मोर पावरफुल, मोर पावरफुल है कोई चीज, ठीक है। हेल्दी मतलब हेल्दी है, स्वस्थ है। एनलाइटन, एनलाइटन इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा। एनलाइटन का मतलब होता है टू एडिफाई, किसी को सूचित करना, एजुकेट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, हिट द हे। ईडियम क्या है, हिट द ए, हे जिसका मतलब हो जाएगा टू गो टू बेड, यानी कि स्लीपिंग मोड में, टू गो टू बेड, सोना। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एंट्स। ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड कॉलोनी। ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनकी भी कॉलोनी होती है। पीपल का जो ग्रुप होता है दैट ऑल्सो कॉल्ड कॉलोनी। एंड बुशल्स, देखिए बुशल क्या होता है, बुशल होता है जो कैपेसिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है, दैट्स कॉल्ड बुशल। एंड पैक होता है पीपल ऑफ ग्रुप, एंड पीपल ऑफ ग्रुप कह सकते हैं पीपल ऑफ वोल्फ, भेड़ियों का जो समूह होता है। कॉम्ब होता है जो ब्रश, जो ये टूथ्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, दैट्स कॉल्ड कॉम्ब, जैसे हम कॉम्ब करते हैं हेयर में, दैट ऑल्सो कॉम्ब। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, शी कुडंट रियली बी इरिटेटेड विद हिम। इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, ठीक है, इरिट होना एंड बोदर होना, ठीक है, नाराज होना, चिड़चिड़ा होना, इरिटेट। सिनोनिम यहाँ पर रहेगा इसका प्लीज्ड। प्लीज्ड तो देखो होता है जो
प्लीज्ड है मतलब एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो जाएगा, प्लीज्ड है, प्रसन्न है, हैप्पी है, ब्लिसफुल है, डिलाइटेड का मतलब भी हैप्पी हो जाएगा, एनॉयड, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा एनॉयड। एनॉयड और इरिटेटेड दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, दोनों का मतलब होता है बोदर्ड होना, इग्ड होना, मतलब चिड़चिड़ा होना, नाराज होना, है ना। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड ईडियम। ईडियम पूछा गया है ही बॉट अ बेकर्स डजन ऑफ बिस्किट्स। अ बेकर्स डजन जो ईडियम है इसका मीनिंग बताना है, क्या होगा, दैट्स कॉल्ड 13। 13 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या दिया गया है, आवर चिल्ड्रन नीड वाइटल लेसन्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट कह सकते, इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका एंटोनिम देख लेते हैं। क्लेवर का मतलब होता है वही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, चापलूस, है ना, कीन। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस होता है अननेसेसरी, अननेसेसरी है कोई, अननेसेसरी जो अनावश्यक है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक है। ऑर्गेनिक होता है जो कोई भी विदाउट एनी केमिकल की जो चीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक। हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो यहाँ पर एंटोनियम क्या रहेगा, वाइटल का हो जाएगा सुपरफ्लुअस, जो अननेसेसरी है। वाइटल मीन्स होता है मोस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, एंड सुपरफ्लुअस हो जाएगा अननेसेसरी। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द सिंबल्स वर यूजलेस टू हिम। यूजलेस जो वर्ड है इसका सिनोनिम यानी कि इसका प्राइवेसी शब्द बताएंगे। यूजलेस का मतलब होता है, यूजलेस हो जाएगा बिना, मतलब जो कीमती नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, नॉन वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल। एंड इसका सिनोनिम यहां पर क्या रहेगा, वर्थलेस, ठीक है, वर्थलेस जो कीमती नहीं है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट। कोई पर्सन जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉट, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टॉपल। देखिए टॉपल का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थिर है जो, अनस्टेडी जो फॉल होना, गिरना, अनस्टेबल होना, है ना, टॉपल। तो इसका एप्रोप्रिएट एंटोनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी स्टेडी, स्थिर है जो, इसका मतलब होता है स्थिर, स्टेबल है, ठीक है। फंबल का मतलब होता है, फंबल होता है कि किसी चीज़ को कंफ्यूज्ड मैनर में ढूंढना, टटोलना किसी चीज़ को, फंबल, इट्स कॉल्ड फंबल, जो परप्लेक्स है, कंफ्यूज्ड है, टेंशन में है, टटोलना। एंड टंबल का मतलब होता है, टंबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है, मतलब पावर के साथ किसी चीज़, फोर्स के साथ किसी चीज़ में ड्रॉप होना, डुबकी लगाना। और टंबल का भी मतलब हो जाएगा यहाँ पर किसी चीज़ में टंबल होना, घुसना, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा फिल की गई है अच्छे से, किसी चीज़ को अच्छे से भरना, फिल करना, दैट्स कॉल्ड टंबल, फिल्ड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट कैन बी ईजी टू इग्नोर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड हैविंग अ हार्ड टाइम। स्ट्रगलिंग जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। स्ट्रगलिंग जो वर्ड होता है इसका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा हस्टलिंग, ठीक है, हस्टलिंग। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। क्लेमिंग का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, क्लेम करना, दावा करना, किसी चीज़ का दावा करना, ठीक है, डिमांड, क्लेम करना। ग्लाइडिंग होता है एयरिंग, यानी कि किसी एयर में ऐसे ग्लाइड करना,
ठीक है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइडिंग, ग्लाइड जो होती है मतलब एयरिंग करना, हवा में उड़ने वाली ग्लाइडिंग। बूमिंग मतलब होता है यही किसी चीज़ में बूम करना, ठीक है, किसी चीज़ को फिल करना। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, देखो, टू गेट अंडर वन स्किन। टू गेट अंडर वन स्किन जो ईडियम है ये हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, टू एंगर और इरिटेट। किसी को इरिटेट करना, एंगर करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, दैट वुड बी टू गेट अंडर वंस स्किन। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड गाला। गाला क्या होता है? कोई भी सोशल प्रोग्राम जो होता है, सोशल ओकेजन जो होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, सोशल ओकेजन, ठीक है। मिस्टेकनली होता है जो मतलब गलती से हुआ है। फनरल, टू बर्न अ डेड बॉडी, डेड बॉडी को बर्न करना, संस्कार करना। कार्निवल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज कार्निवल का मतलब भी होता है कोई भी सोशल प्रोग्राम या फिर प्रदर्शन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनका जो प्रदर्शन होता है, दैट्स कॉल्ड कार्निवल। 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मॉइस्ट होता है जो थोड़ा स्लाइटली वेट है, जो थोड़ा गीला है, मॉइस्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो ईडियम फ्रेज ही बतानी है, ईडियम लिखा गया है। क्रिटिक्स एंड मंडे मॉर्निंग क्वार्टर बैक्स आर अ डाइम अ डजन। डाइम अ डजन, ये जो ईडियम है इसका मीनिंग बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पर, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली, टू फोर्स एन इश्यू दैट हैज़ ऑलरेडी एंडेड, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। कोई भी वो चीज़ जो कॉमन है और जिसको प्राप्त करना आसान है, दैट इज डाइम अ डजन। 3rd ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इस सेंटेंस का। अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद 1 और मोर ओपन साइड्स दैट इज यूज्ड टू वेंड मर्चेंडाइज, ठीक है। मर्चेंडाइज में जो यूज किया जाता है दैट इज पोडियम, कियोस्क, वेंडर। स्मॉल स्ट्रक्चर विद 1 और मोर साइड्स दैट इज यूज्ड टू वेंड मर्चेंडाइज, दैट इज कियोस्क। 3rd ऑप्शन इसका, कोई भी स्टॉल जहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह की जो स्टॉल होती है, दैट इज कियोस्क। यही बोला गया कि कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर जहाँ पे 1 और मोर ओपन साइड से किसी भी मर्चेंडाइज को वेंड करने के लिए, बेचने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज कियोस्क, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देयर इज अ पॉइंट एट विच फियर मे टर्न टू इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है क्रेजी, क्रेजीनेस, ठीक है। इंसैनिटी पागलपन। इसका यहाँ पर एंटोनियम, ऑपोजिट वर्ड क्या होएगा? दैट वुड बी विजडम। देखिए, लुनेसी का मतलब भी होता है पागलपन। एब्सर्डिटी होता है जो अभद्र तरीके से है, अनावश्यक है, ठीक है, यानी कि एब्सर्ड है कोई चीज़, ठीक है। फ्रेंजी, फ्रेंजी हो जाए जहाँ पर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रहता, फीलिंग्स पर जहाँ पर कंट्रोल नहीं है, वो जो सिचुएशन होती है दैट इज फ्रेंजी। जब हम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वेरी एंथुसियास्टिक होते हैं, दैट इज फ्रेंजी। Select the most appropriate word of the given group of words, that is partial or total loss of memory। जहाँ पर हमारी total loss of memory हो जाती है, that is amnesia। इसको एक वर्ड में बोलेंगे, ये हो जाएगा amnesia, की यादाश्त चले जाना, ठीक है, amnesia। देखो, अथिस्ट होता है जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, नास्तिक लोगों के लिए अथिस्ट। एंड एसेटिक हो जाता है सन्यासी, जो भी सन्यासी होते हैं अपने सेल्फ सेंटर्ड होते, सेल्फ कन्फाइंड होते हैं, सेल्फ अपने में कंट्रोल्ड होते हैं, जिनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो हो जाएंगे सन्यासी। एंड एग्जिम, एग्जिम होता है कोई भी टिप्पणी, ठीक है, जिसको सत्यता वाली भी कोई भी टिप्पणी होती है, दैट इज एग्जिम। Select the most appropriate word of the given group of words. A historical account or biography written from personal knowledge. Personal knowledge से कोई भी historical event की पूरी व्याख्या की गई है, उसको क्या बोलेंगे? That is
मेमोयर, दैट इज मेमोयर। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड बताना है भाई। द पेंडेमिक हैज सीन सोरिंग होम प्राइसेस एंड रिकॉर्ड हाउसिंग इनसिक्योरिटी। ठीक है, इनसिक्योरिटी जो वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा? इनसिक्योरिटी का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा फर्मनेस। इनसिक्योरिटी होती है जहाँ पर डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटी है। ठीक है, फर्मनेस होता है दृढ़, डिटरमाइन। ठीक है, कोई भी चीज फिक्स है, डिटरमाइन है। हेजिटेंसी होता है हिचक, झिझक किसी चीज की। प्रिटेंस होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। सेल्फ डाउट होता है हैविंग नो कॉन्फिडेंस, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम सेल्फ डाउटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड का एक वर्ड में बताना है मीनिंग। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साइंस की वो ब्रांच जो साउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कंसर्न करती है, उसके बारे में मतलब उसकी व्याख्या करती है, दैट्स कॉल्ड अकोस्टिक। ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड, ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड क्या होता है? अकोस्टिक। ठीक है, एंकर होता है लंगर, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं लंगर। अनार्चिस्ट हो जाता है, अनार्किस्ट क्या हो जाएगा? अराजकतावादी, जो किसी भी गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, हो जाते हैं अनार्किस्ट। एंड अपायरी होता है जहाँ पर बीज, मधुमक्खियों का जो छत्ता बोलते हैं उसको, वो हो जाता है अपायरी। अ प्लेस टू कीप बीज, बीज को जहाँ पर रखा जाता है मधुमक्खियों को, दैट इज अपायरी, एपियरी। Select the most appropriate antonym of the given word satisfactory. Satisfactory, satisfactory मतलब संतुष्ट, संतुष्टि। एंड इसका एंटोनियम यहाँ पर हो जाएगा inadequate। कोई चीज जब सेटिस्फाई नहीं करती, inadequate है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त है कोई चीज। डिमिनिश का मतलब होता है टू रेड्यूस, कम करना। ठीक है, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। ठीक है, रीबोर्न। मोरोस का मतलब होता है सैड, दुखी, मरोस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंथ्यूज। एंथ्यूज का मतलब होता है उत्साह, एनर्जेटिक। इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहां पर हो जाएगा अनबोदर्ड। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट होगा। अनबोदर्ड हो जाएगा जो नाराज नहीं है, इग्ड नहीं है, ठीक है, इल टेम्पर्ड नहीं है जो। केयर फ्री, लापरवाह। केयर फ्री क्या होता है? लापरवाह। ठीक है, तो यहां पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है अनबोदर्ड, ये बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The statement below has been given with the bracketed text. Select the option which correct idiom. इसका correct idiom बताना है। You'll all look great in your costumes. Good luck. Good luck का जो appropriate meaning होगा वो रहेगा break और lag. इसका meaning हो जाएगा break और lag. Next है a bad egg. Bad egg का जो appropriate meaning बताना है, that is a bad person. कोई भी बुरा व्यक्ति है उसके लिए यूज किया जाता है अ बैड एग। नेक्स्ट है सिमिलर इन द ब्रैकेटेड वर्ड। जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसका क्या बताना है? वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो सिलेक्ट करना है। आई वॉज फीलिंग अफ्रेड दैट समथिंग बैड वुड हैपन। फीलिंग अफ्रेड, फीलिंग अफ्रेड का मतलब होता है स्केयर्ड, डरा हुआ, फ्राइटन्ड। ठीक है, डरा हुआ, फ्राइटन्ड है, स्केयर है। सेकर्ड होता है पवित्र, गॉडली बोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइन होता है लौकिक एंड बोल्ड होता है निडर। ठीक है, डॉन्टलेस। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। सिमिलर मीनिंग बताना है। ही इज इंटरेस्टेड इन हाउ आवर परसेप्शंस ऑफ डेथ अफेक्ट द वे वी लिव।
परसेप्शंस क्या होता है, जो भी हम फील करते हैं, फीलिंग्स, ठीक है, परसेप्शन है फीलिंग, रियलाइजेशन, ठीक है, कि हम क्या फील करते हैं, परसेप्ट करते हैं, हम महसूस करना, परसेप्शंस। तो इसका सिमिलर वर्ड यहां पर हो जाएगा इग्नोरेंस, बिविल्डरमेंट, मिसकंसेप्शन, अप्रोचेस, फीलिंग, रियलाइजेशन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अप्रोच करते हैं मतलब हमारा दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, हमारी अप्रोच क्या है, तो सेम सेम सा अर्थ निकलता है दोनों का। इग्नोरेंस का मतलब होता है जो बिल्कुल भी मतलब अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना। एंड बिविल्डरमेंट होता है पल्पिटेशन, पल्पिटेशन या फिर हैफिजर्ड मैनर में है कोई चीज़, ठीक है, मतलब कंफ्यूज्ड वे में, कंफ्यूज मैनर में है बिविल्डरमेंट्स। मिसकंसेप्शन होता है गलत फहमी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द रूम बीनीथ द कोलैप्स्ड बिल्डिंग वॉज एम्प्टी। कोलैप्स्ड जो वर्ड है इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो जाएगा मैंडेड। मैंडेड यानी कि किसी चीज को रिनोवेट करना, बनाना, ठीक है, रिक्रिएट करना, रिक्रिएट, ठीक है। कोलैप्स का मतलब होता है गिराना, टू फेल डाउन, ठीक है। तो यहां पर मैंडेड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्यूरियस, क्यूरियस होता है कि जो अपने ईगर है, किसी भी चीज के लिए ईगर है, ठीक है। तो यहां पर ऑपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, पैशनेट, डाउटफुल। पैशनेट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंड डाउटफुल, कॉम्प्लेक्स, अनइंटरेस्टेड। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो हो जाएंगे, जो क्यूरियस होता है ईगर, इंटरेस्टेड, किसी चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है जो, बट अनइंटरेस्टेड इसका इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फॉर बेटर और फॉर वर्स। फॉर बेटर और फॉर वर्स का मतलब क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। टू एक्सेप्ट वट एवर रिजल्ट गुड और बैड, कि जो भी रिजल्ट्स रहेंगे या वो अच्छे हैं या बुरे हैं उनको एक्सेप्ट करना, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा फॉर बेटर और फॉर वर्स के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए नाराज होना, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड क्या होता है, डिसअपॉइंट होना, नाराज होना, इग्ड होना, चिड़चिड़ा होना, एनॉयड अबाउट समथिंग, ठीक है, दैट इज डिसग्रंटल्ड। कंटेंटेड होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है, सेटिस्फाई होना किसी चीज से। टू मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एमलेसली, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एमलेसली घूमना क्या होता है, मेंडर, इधर से उधर घूमना, घुमावदार वे में। ये रिवर्स के लिए भी यूज किया जाता है मेंडर, कि रिवर्स पे जो मेंडर बनते हैं ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अपने एम के लिए इधर से उधर भटकना, दैट्स कॉल्ड मेंडर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ हो जाएगा यहाँ पर टू बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा, मतलब टू बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग, मतलब इतना होना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा एज जिनके पास है, यानी कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस सेंस में बोला गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन करना, ठीक है, सपोर्ट करना, समर्थन करना। अप्रोप्रिएट सिनोनिम यही रहेगा। जस्टिस होता है एक फेयर ट्रीटमेंट, पीपल को जो फेयर ट्रीटमेंट दिया जाता है, न्याय कह सकते हैं, ठीक है। फॉरएवर
फॉरएवर, हमेशा, एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव, ठीक है। देखिए भाई, सारी वोकेबलरी जो एमटीएस के एग्ज़ाम में आई थी वो आज हम फिनिश कर चुके हैं। अराउंड 206 क्वेश्चन थे, 206 क्वेश्चन अराउंड बनते थे ये मैंने सभी आपको कराए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देखिए, पढ़िए इनको। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा हमारा ग्रामेटिकल जो सेक्शन है, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेस पे मैं वीडियो लेके आऊँगी। और आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।